अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। इसको कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिए, और इसमें ऑप्शन जो दिया है इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए चलिए नोट करते हैं इसको। दूसरे का पहला 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan² 30 डिग्री। मैंने आपको बताया है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताइए कितना होता है। तो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बटे में 1 + tan² 30 डिग्री, यानी कि 1/3 तो tan 30 डिग्री का मान होता है। स्क्वायर लगाया है तो आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, ऊपर से गुणा करिए तो 2/3 हो जाएगा और नीचे 1 + 1/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 है 1, 4/3 हो जाएगा। तो 2 3 बटे में 4/3 हो जाएगा। देखिए पलट जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 से काट दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो 3/2 हो गया। 3/2 हो गया। अब देखिए इतना आ गया। अब इसका अंडर रूट जो 3 है इसके से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए तो ऊपर 3 हो जाएगा बटे में 3 तो तितरी का 9 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तितरी का 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ गड़बड़ हो गया, ये 2 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 2 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा नीचे 2, यानी कि 3/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ अलग ही दिया है। ये देखिए 67 डिग्री का 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, 37 डिग्री इस रूप में दिया है। तो ये बताइए 67 डिग्री का मान कितना होता है, 3/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, का 60 का मान कितना होता है, क्या होता है, cos 60 का मान 1/2। बहुत बढ़िया। tan 60 का मान 3/3, 37 का मान 1/2। तो 67 डिग्री का मान कितना हो गया, 3/2। यानी कि ये जो दिया गया है ये किसका दिया गया है, 60 डिग्री का मान दिया गया है। क्योंकि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। बोल रहा है दूसरा पार्ट कि 1 - tan² 45 डिग्री और बट्टे में 1 + tan² 45 डिग्री, यही बोल रहा है। देखिए 1 - tan² 45 डिग्री बट्टे में 1 + tan² 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 1 - tan² 45 डिग्री, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। स्क्वायर लगाया है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, बट्टे में 1 + tan 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा दीजिए, 1 - 1 बट्टे 1 + 1, 1 में से 1 गया 0 बट्टे में 2, यानी कि 0/2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर क्या दिया है, 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखिए a का मान दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इनमें से कौन सा मान रखेंगे कि दोनों इक्वल आ जाएगा। तो आप बारी बारी से रखिए, अगर जो इक्वल आ जाएगा वो क्या बोलेंगे कि ये क्या है, सही है, अन्यथा गलत है। ध्यान से देखिए, तो sin 2a बराबर 2 sin a दिया गया है और a का मान दिया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री, यही दिया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये सभी ए के मान है। किसके मान है, ए के मान है। तो इसमें से देखकर आपको ये बताना है कि ये क्या, ये सही है, इनमें से कौन सा सही है। चलिए रखते हैं sin 2a, ए का मान 0 रखते हैं। तो 2 × 0 बराबर 2 sin a का मान 0। तो साइन 2 × 0 करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। ये 2 × साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो साइन 0 का मान 0, 2 × 0 करेंगे तो 0, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ,
ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, सही है। बाकी सब रखेंगे तो ये सब गलत आ जाएगा। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री, ए का मान 30 डिग्री लेते हैं, जैसे कि साइन 2 गुणे 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है। चलिए तो साइन कितना हो जाएगा, 2×3=6, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। 2 गुणे 37 का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया। साइन 60 का मान कितना होता है, करनी 3/2, और ये बराबर में 1, क्या बराबर होगा, नहीं होगा, इसलिए ये वाला नहीं है। ऐसे ही ये सभी रख कर रखिए, रख कर देखिए कि सही है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा, क्यों, क्योंकि इसी का मान रखने पर 0 बराबर 0 आया, यानी कि यही ऑप्शन सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, आपका सही हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। इसका चौथा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है। देखिए ये भी ऑप्शन वैसा ही दिया है जैसे इसका पहला ऑप्शन दिया था। तो चलिए इसको करते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 - tan² 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, 2 tan 30 का मान 1/3 होता है। ये आपको मान याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए। अच्छा एक बार बताइए, 2 × 1 2/3 हो गया, बटे में 1 - 1/3। 3 का मतलब क्या हुआ, इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो 3 × 3 2/3 हो जाएगा। तो देखिए एक 2/3 ऊपर है, एक 2/3 नीचे है। अब देखिए 2/3 तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले को पलट दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 3/3 हो गया। अब देखिए परमेयीकरण कर दीजिए, 3 से ऊपर नीचे अंश तथा हर में गुणा कर दीजिए। अब देखिए 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, 3, ये 3 कट गया है तो बचा क्या, 3। ऑप्शन देखिए, लेकिन आपका 3 तो आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, का 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो सभी का मान आपको याद है वो होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान 3/2, और tan 60 का मान 3 और sin 30 का मान 1/2। तो tan 60 का मान ही जो है 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये किसके मान के बराबर है, tan 60 डिग्री के मान के बराबर है, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है, ठीक। आया बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या सही है, इसको सही नहीं, ये बराबर tan a+b बराबर 3 और tan a-b बराबर 1/3। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a+b का मान, और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, और ए जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। यानी कि देखिए आपको सीधा बात बोल रहा है कि ए और बी का मान आप ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दिया गया है tan a+b बराबर 3 और tan a-b बराबर 1/3। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से देखिए, tan a+b बराबर दिया गया है tan a+b बराबर 3, और एक दिया गया है tan a-b बराबर 1/3। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको a+b और a-b पहले निकालना होगा, तो ही आपको ए और बी का मान मिलेगा। लेकिन निकालेंगे कैसे भाई, तो यहाँ से एक सिंपल सा एक छोटा सा लाइन खींच दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 2 भागों में बट गया। अब ध्यान से देखिए, tan a+b दिया गया है, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये 3 किसका, tan के ही रूप में लिखना होगा, जो इधर है वही रूप इधर भी लिखना है। तो यानी कि tan 60 डिग्री पर इसका मान क्या होता है, क्या होता है, 3 होता है, ठीक। बिल्कुल का वैसा ही इधर भी करना है, tan a-b, इसको भी tan के रूप में लिखे तो ये tan
30 डिग्री का मान होता है। tan से tan कट गया तो a प्लस बी का मान मुझे मिल गया 60 डिग्री। कितना मिल गया? 60 डिग्री। और ये tan से tan कट गया तो यानी कि a माइनस बी का मान जो हमें मिला वो क्या मिला? 30 डिग्री मिला। क्या मिला? 30 डिग्री मिला। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का मान मिल गया तो आसानी है ए और बी का मान निकालना। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a और b का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए ये कट गया, a मिलकर क्या मिला? 2a बराबर 90 डिग्री। 60 30 जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो a का मान निकालें यहाँ से तो a का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। बोलिए a का मान क्या आया? 45 डिग्री। बढ़िया। अब देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि a का जो मान होना चाहिए वो b से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो भाई a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है भी। देख लीजिए 60 डिग्री है। और a का मान बड़ा होना चाहिए किसके? b के मान से। तो चलिए a का मान निकल गया। अब b का मान निकालते हैं। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो a 45 डिग्री है प्लस b और बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो यानी कि b बराबर देखा जाए तो 60 में से 45 गया, कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। यानी कि b का मान कितना है यहाँ? 15 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक ये आया, ए का मान ये आया, बी का मान ये आया। देखिए ए का मान बी के मान से बड़ा है कि नहीं? तो देखिए ये क्वेश्चन में बोला भी है कि ए का मान जो होना चाहिए बी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए। ठीक है।